गाजर में बीज उत्पादन की तकनीक। गाजर का बीज उत्पादन किस्मों का चयन। जिन किस्मों की बाजार में मांग हो या जिन्हें किसान अपने लिए उगाना चाहता है, जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किस्म अच्छी पैदावार होने वाली हो, किस्म में रोग रोधिता, अगेतापन, वांछित गुण होने चाहिए। छांटी गई किस्म उस क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुकूल हो ताकि उत्पादन के समय आनुवंशिक परिवर्तन की संभावना न हो। और बीज उत्पादन के लिए स्वच्छ, बीमारी रहित, प्रमाणित बीज अथवा आधार बीज का ही प्रयोग करें। चयनित किस्म का बीज शुद्ध बीज किसी अनुसंधान केंद्र, बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय या सुस्थापित बीज फार्म से प्राप्त करें। उन्नत किस्में देखिए। एशियाटिक किस्में: पूसा रुधिरा, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा आशिता, पूसा बृष्टि। गाजर एक ठंडे मौसम की फसल है। इससे हमें पौष्टिक तत्व, शर्करा, सुपाच्य रेशा, खनिज, लवण, विटामिन, कम वसा प्राप्त होती है। बीज उत्पादन के लिए गाजर को दो अलग अलग समूहों में बांटा गया है: एशियाटिक या उष्णकटिबंधीय समूह तथा यूरोपियन व शीतोष्ण समूह। यूरोपियन समूह में शीतकालीन किस्में आती हैं, जिनका बीज उत्पादन पहाड़ी इलाकों में ही संभव होता है। गाजर में शुद्ध बीज बनाने के लिए जाड़ों में बीज बनाने की विधि प्रयोग में लाते हैं, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज का चयन देखिए, जिसका विवरण देखिए इस प्रकार है। बीज का चयन: बीज उत्पादन के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो एवं फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपलब्ध हों। मृदा गहराई हल्की, भुरभुरी व कठोर परतों से मुक्त हो। उसी खेत का चयन करें जिसमें पिछले एक वर्ष में बोई जाने वाली किस्म के अलावा कोई दूसरी किस्म बीज उत्पादन के लिए न उगाई गई हो। गाजर की फसल के लिए खेत का सर्वोत्तम पीएच मान 6 से 7 होता है। खेत में खरपतवार व अन्य फसलों के लिए पौधे से मुक्त हो। खेत की मृदा रोगाणु कीटों से मुक्त हो। बीज की बुआई एवं जड़ उत्पादन: खेत में एक जुताई मिट्टी प्लट हल से 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 कुंटल भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जड़ों का बनना शुरू होने पर छिड़काव दोहरा दें। बिजाई से पहले खेत में पिछली फसल के सभी अवशेषों को निकाल दें। एक मैदानी भागों में बीज उत्पादन हेतु बीज की बुआई अगस्त सितंबर में करते हैं। बीज की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ों पर करते हैं। बिजाई से पहले बीज को उपयुक्त कवकनाशी से उपचारित कर लें। बिजाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। बीज में अंकुरण 8 से 10 दिन में होता है। पहली सिंचाई बीज उगने के बाद करें। बीज जमाव के बाद जब पौधे 5 या 6 सेंटीमीटर लंबाई के हो जाए तो प्रत्येक दो पौधों के बीच में 5 से 7 सेंटीमीटर का अंतर रखकर फालतू पौधों को निकाल दें। पंक्तियों के बीच में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें ताकि खरपतवार पर नियंत्रण रखा जा सके। जड़ों की खुदाई, छटाई एवं प्रतिरोपण: गाजर में बिजाई के 90 से 100 दिन बाद प्रतिरोपण के लिए जड़ों तैयार होती हैं। बोई गई किस्म से मेल खाती जड़ों को भूमि से निकालकर रंग लगाकर वे रूप के आधार पर छांट लें। छांटी गई जड़ों का नीचे से 1/3 तथा पत्तियों को 5 से
पाँच से 8 सेंटीमीटर रखकर काट देते हैं। पत्तों को काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि पादप शिखर को हानि ना पहुँचे, ताकि जड़ प्रतिरोपण के बाद पौधे का फुलाव जल्दी हो सके। छाटी गई जड़ों को प्रतिरोपण से पहले फफूंदीनाशक से उपचारित कर लें। जड़ प्रतिरोपण से पहले हैरो या कल्टीवेटर द्वारा खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। प्रत्येक जुताई के समय सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 कुंटल प्रति कुंटल भाली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद, 25 सेंटीमीटर नाइट्रोजन, 40 फास्फोरस तथा 50 सेंटीमीटर पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर की दर से 25 सेंटीमीटर नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जड़ प्रतिरोपण के 21 दिन बाद वानस्पतिक शाखाओं के निकलते समय तथा 25 किलोग्राम नाइट्रोजन फूल आना शुरू होने से पहले छिड़काव द्वारा दिया जाना चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर दूरी पर लगाते समय प्रतिरोपण का समय मध्य दिसंबर से जनवरी तक होता है। ठीक, जड़ें प्रतिरोपित करने के बाद खेत को सींचा जाता है। प्रतिरोपण के 15 से 20 दिन बाद जड़ों के साथ पौधों के साथ मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। अवांछित पौधों को निकालना। कोई भी बड़ा पौधा जो लगाई गई किस्मों के अनुरूप लक्षण नहीं रखता है उसे अवांछनीय पौधा माना जाता है। अवांछनीय पौधे निकालने वाले व्यक्ति को किस्म के लक्षणों का भली भांति ज्ञान हो, जिससे वह अवांछनीय पौधों की बढ़वार, पत्तों व फूलों के रंग, रूप, जड़ों के रूप में फूलों के खिलौनों का समय आदि के आधार पर पहचान सके। अवांछनीय पौधों का निरीक्षण 4 बार करते हैं। प्रथम निरीक्षण जड़ों को उखाड़ने से पहले पौधों की शाखीय बढ़वार की अवस्था में पत्तों के रंग रूप के आधार पर तथा दूसरा निरीक्षण जड़ों की खेतों से निकलते समय करते हैं। बोई गई किस्मों से मेल खाती हुई जड़ों को ही प्रतिरोपण के लिए चुनते हैं। फूलों के खिलने के समय जो पौधे बहुत ही जल्दी फलन की अवस्था में जाते हैं तथा जो पौधे सामान्य से बाद में फूल की अवस्था में आते हैं उनको भी निरीक्षण के दौरान निकाल दें। जिन पौधों में बीमारी, खासकर बीज से उत्पन्न होने वाली निर्दिष्ट बीमारी जैसे ब्लैक लेग या ब्लैक रोट के लक्षण दिखाई दें, उन्हें भी खेत से हटाना जरूरी है। हर अवस्था पर जो भी अवांछनीय पौधे मिल उन्हें निकाल दें। देखिए, मधुमक्खियों का उपयोग गाजर में परागण आवश्यक है, जिसमें मधुमक्खियां भी अन्य कीट परागण में मदद करता है। मधुमक्खियां भी अन्य कीटों से समुचित मात्रा में परागण होने उत्पन्न गुण वाले बीजों की कुल पैदावार बढ़ जाती है। बीजों खेत में फूल आना आरंभ होने के समय मधुमक्खियों के 2 से 4 बक्से प्रति एकड़ की दर से रखें। बीज की कटाई। बीज उत्पादन हेतु फूल वृंतों को समय से तोड़कर उनसे बीज निकालना ठीक रहता है, जिससे असावधानी बरतने पर बीज की उपज व गुणवत्ता में कमी आती है। गाजर में बीज की फसल कटाई हेतु मार्च मई के महीने में ही तैयार हो जाती है। फसल को सुबह के समय काटना उचित रहता है। गाजर के फूल वृंतों को एक एक करके पकने की अवस्था में काटते हैं तथा 2 से 3 बार सारी फसलों को कटाई होती है। बीजों की उपज व भंडारण। प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में गाजर में 500 से 600 बीजों की उपज। देखिए, प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में गाजर में 500 से 600 किलोग्राम बीज की औसत पैदावार होती जाती है। साफ किए गए बीजों को 7 से 8% नमी तक सुखाकर नमी रोधी थैलों में भरा जाता है।